दोस्तों यदि आप टेली सॉफ्टवेयर में बेहद सरलता के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी के संबंध में बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं, जीएसटी पोर्टल पर जाकर किस तरह से वर्क करते हैं ये सीखना चाहते हैं और इसके साथ ही साथ जीएसटी रिटर्न किस तरह से फाइल की जाती है इस संबंध में भी सीखना चाहते हैं, तो इसका बहुत साधारण तरीका है दोस्तों कि आप TAC टेली अकाउंट जीएसटी को टाइप करके यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मेरे चैनल का नेम और लोगो दोनों ही शो होने लगेंगे। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप मेरे चैनल पर आ जाएंगे और चैनल पर आने के बाद आपको जाना है वीडियो में। जैसे ही आप वीडियो में जाएंगे तो आपके सामने मेरी आज तक की जितनी भी वीडियो हैं उन सबके थंबनेल शो होने लगेंगे। थंबनेल पर ही आपको विस्तार से पता चल जाएगा कि ये वीडियो किस टॉपिक से संबंधित है, तो उस थंबनेल पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आज मैं टेली सॉफ्टवेयर में एक ऐसे फीचर, एक ऐसे फंक्शन का यूज करना आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। टेली सॉफ्टवेयर है और यहां पर हम हर प्रकार के वाउचर में एंट्री करते हैं, चाहे वो परचेज वाउचर की एंट्री हो, सेल्स वाउचर की एंट्री हो, कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री हो, पेमेंट रिसिप्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, यानी सभी प्रकार की जो हम वाउचर एंट्री करते हैं। और ये वाउचर एंट्री हमारी 100, 200, 500, 1000 भी हो सकती है सब मिला के। अब आज आपको बताएंगे कि इतनी सारी जो आपकी एंट्री हैं, यानी सभी वाउचर में जो आपने एंट्री कर रखी है और उन सभी वाउचर एंट्री, ये आपकी 1000 तक भी हो सकती, 500 भी हो सकती, उन वाउचर एंट्री में आप किसी एक अमाउंट के आधार पर एक एंट्री को सर्च करना चाहते हैं, यानी कोई विशेष अमाउंट है, उस अमाउंट के आधार पर आप किसी भी एंट्री को सर्च करना चाहते हैं तो किस तरह से सर्च करेंगे ये आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। लास्ट तक देखें जिससे कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाए। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है दोस्तों, और टेली सॉफ्टवेयर में हम जो भी वाउचर एंट्री करते हैं, किसी भी वाउचर एंट्री की बात करें, चाहे वो परचेज वाउचर की एंट्री करें, सेल्स वाउचर की एंट्री करें, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, है ना, किसी भी वाउचर एंट्री जो भी हमने की है वो सारी की सारी देखने के लिए हमको कहां जाना होता है, डे बुक में। तो इसके लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले से जाएंगे डे बुक में, ठीक है ना। तो डे बुक में आप जितनी भी वाउचर एंट्री करते हैं वो सारी की सारी वाउचर एंट्री आपको एक जगह पर देखना है, तो वो इसका स्थान है डे बुक। तो हम डे बुक में आ गए, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं और यहां पर पूरा पीरियड ले लेते हैं, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च यहां पर पूरा पीरियड आ गया। अब दोस्तों यहां पर हमको करना क्या है कि यहां पर जब हम देख रहे हैं तो हमारी सेल्स की एंट्री भी है, परचेज की भी है, रिसिप्ट की, क्रेडिट, डेबिट नोट, है ना, पेमेंट आदि सारी की सारी वाउचर एंट्री मैंने यहाँ पे करके दिखाई, ठीक है। तो ये डे बुक में हमें सारी एंट्री यहाँ पर शो हो रही। अब यहाँ पर हमें कभी ये जरूरत पड़ती है कि हम एक अमाउंट के आधार पर एंट्री को सर्च करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों साइड में बटन बार है और यहां पर आपको एक बटन शो होगा सबसे नीचे F12, इसके नीचे एक अंडरलाइन है, यानी अल्ट के साथ F12 प्रेस करके भी हम इस फीचर का, इस बटन का यूज कर सकते हैं, या यहां पर जो रेंज लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे तो अब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो रेंज पर हमने कर दिया क्लिक। जब आप रेंज पर क्लिक करेंगे तो रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। अब यहां पर करना क्या है कि इतनी सारी जो वाउचर एंट्री है उन वाउचर एंट्री में हम किसी एक अमाउंट के आधार पर एंट्री को सर्च करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको दोस्तों करना है वाउचर, ठीक है ना। वाउचर करने के बाद कर्सर आ जाएगा हैविंग में। अब हैविंग में आपको क्या करना है, यहां पर आपको करना है लेजर अमाउंट, ठीक है ना। यहां पर हमने कर दिया लेजर अमाउंट और इसके बाद आपको दोस्तों करना है यहां पर इक्वल टू, यानी सेम टू सेम। तो यहां पर सबसे पहले तो वाउचर है तो यहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, आपका वाउचर ही करना है। हैविंग में हमको क्या करना है, लेजर का अमाउंट मैंने यहां पर डाल दिया क्योंकि अमाउंट के आधार पर हम किसी एंट्री को सर्च करना चाहते हैं। इक्वल टू, यानी यहां पर हमने इक्वल टू कर दिया, यानी सेम टू सेम हम यहां पर एक अमाउंट डालेंगे और उस अमाउंट के आधार पर टेली सॉफ्टवेयर उस अमाउंट का जो भी ट्रांजेक्शन हमने जिस एंट्री में किया होगा वो एंट्री यहां पर इतनी सारी एंट्रियों में से खोजकर सर्च करके वो दे देगा। तो यहां पर एक अमाउंट डाल देते हैं 5,87,520, ठीक है ना। इस अमाउंट की एंट्री को हमको सर्च करना है तो हमने इक्वल टू में डाल दिया 5,87,520 और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए इतनी सारी जो एंट्री थी उन सारी एंट्रियों में से टेली सॉफ्टवेयर ने सर्च करके वो एंट्री हमारे सामने ला दी जिसमें कि हमने ट्रांजेक्शन किया था कितने का, 5,87,520 रुपए का, ठीक है ना। तो फिर से हम एस्केप की प्रेस करके आ जाते बाहर। इसके बाद और आपको सर्च करके बताते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर से हम कर देते हैं यहाँ F12 रेंज और वाउचर यहां पर कर दिया। यहां पर हमको लेना है लेजर अमाउंट, तो हमने लेजर अमाउंट ले लिया, यहां पर कर दिया इक्वल टू, है ना।
और अब हम सर्च करना चाहते हैं 15,750, तो यहां पर डाल दिया 15,750। तो ये देखिए सेल्स की एंट्री हमारी खुलकर आ गई, क्योंकि सेल्स की एक एंट्री थी और इसमें हमने ट्रांजैक्शन किया था कितना 15,750 रुपए का, तो वो सेल्स की एंट्री भी यहां पर आ गई। यानी किसी वाउचर एंट्री को आप यहां पर देख सकते हैं, मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर हम कर देंगे लेजर अमाउंट इक्वल टू, ठीक है ना। अब यहां पर करेंगे 67,712, तो आप देखिए परचेज की एंट्री आ गई। यानी आप किसी भी वाउचर एंट्री को यहां पर सर्च कर सकते हैं अमाउंट के आधार पर। इसी तरह से फिर से हम रेंज लगाते हैं, है ना, और यहां पर कर देते लेजर अमाउंट इक्वल टू 1,58,000। यानी जिस भी अमाउंट को सर्च करना है, जिस भी अमाउंट के आधार पर हमको एंट्री सर्च करनी है, वो इक्वल टू में हम डाल देते हैं। 1,58,000 किया तो देखिए पेमेंट की एंट्री आ गई, है ना। 1,58,000 का हमने इसमें ट्रांजेक्शन किया था। तो मैंने आपको अभी यहाँ पर सेल्स की एंट्री दिखा दी, परचेज की एंट्री सर्च करके दिखा दी, पेमेंट की एंट्री भी सर्च करके दिखा दी, और अब हम रिसिप्ट की भी एक एंट्री सर्च करके दिखा देते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि किसी भी वाउचर एंट्री को आप किसी विशेष अमाउंट के आधार पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहां पर हम डाल देते हैं लेजर अमाउंट इक्वल टू 11,235। तो ये देखिए 11,235 यानी रिसिप्ट की भी एंट्री आ गई। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप डे बुक में जाकर जितनी सारी एंट्री है वो सारी की सारी एंट्री आपको, किसी वाउचर एंट्री की हो आपने 100, 200, 500, 1000 जितनी भी एंट्री हो वो सारी की सारी आपको डे बुक में शो होंगी। और यहां पर आप किसी भी अमाउंट विशेष के आधार पर उस विशेष एंट्री को सर्च कर सकते हैं जिसको कि आप अमाउंट के आधार पर सर्च करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ये चाहते हैं कि आपको केवल यहाँ पर परचेज में ही आपको देखना है कि परचेज में हमको विशेष अमाउंट के आधार पर परचेज में एक एंट्री सर्च करना है, तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर F4 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ चेंज वाउचर, इस पर क्लिक कर दें या F4 प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑल आइटम्स में आपको कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, मेमोरेंडम, पेमेंट, फिजिकल स्टॉक, परचेज, रिसिप्ट, रिवर्सिंग जर्नल, सेल्स और स्टॉक जर्नल, ये सारे के सारे वाउचर आपको शो रहे हैं। तो आप चाहें तो इस जगह पर किसी पर्टिकुलर जो वाउचर है उसकी एंट्री को भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं हम परचेज की एंट्री यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो इसमें से वाउचर टाइप्स जो आपके सामने है इसमें से आप ले लेंगे यहाँ पर परचेज। जैसे ही आप परचेज लेंगे तो यहाँ पर परचेज वाउचर केवल खुलकर आ जाएंगे। इसके बाद यदि आप सेल्स में देखना चाहते हैं तो सेल्स वाउचर यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हम ले लेते हैं परचेज। जैसे ही हमने परचेज यहां पर सिलेक्ट किया तो ये देखिए यहां पर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की सिर्फ परचेज वाउचर की एंट्री आ। अब इनमें से आपको जिस तरह से पहले किया था उस तरह से कर सकते हैं। F12 रेंज लगा दीजिए, यहां पर वाउचर ले लेंगे, यहां पर ले जाएंगे लेजर अमाउंट, और लेजर अमाउंट लेने के बाद यहां पर ले लेंगे इक्वल टू, और इक्वल टू लेने के बाद जो परचेज का हमारा अमाउंट था 67,712 वो यहां पर कर दिया। तो ये देखिए आपको परचेज वाउचर में से इसने 67,712 रुपए का जो ट्रांजैक्शन किया था वो वाली एंट्री आपके सामने लाकर रख दी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डे बुक में जाएंगे और डे बुक में जाने के बाद जो भी पीरियड है वो पीरियड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा पीरियड चाहे पूरा पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और F4 चेंज वाउचर पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको जिस भी वाउचर विशेष की एंट्री देखनी है वो वाउचर विशेष की भी देख सकते हैं। यहाँ पर सेल्स करेंगे तो केवल सेल्स की एंट्री आ जाएगी, और इसमें भी F12 रेंज लगाकर आप किसी भी अमाउंट के आधार पर सेल्स की उस एंट्री को सर्च कर सकते हैं जिसको कि आप अमाउंट के आधार पर सर्च करना चाहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा F12 जो रेंज है उसको फीचर को हम और भी जगह उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको यहां से डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स और लेजर में हम गए तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स आ गया। यहाँ पर वो सारे लेजर होते हैं जो हमने बनाए हैं और जिनमें हमने ट्रांजेक्शन किया है। यहाँ पर यदि हम बैंक का लेजर देखना चाहते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लिया, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दिया और पूरा पीरियड ले लिया। तो दोस्तों जब भी आपको यहाँ पर F12 रेंज शो हो, जिस भी लेजर में जिस भी जगह पर आपको F12 रेंज यहाँ पर शो हो रहा है तो आप इसको भी यहाँ से भी उपयोग कर सकते हैं। यानी हम केवल बैंक के अकाउंट में हमारी 100, 200, 500, 1000 एंट्रियां हैं, उनमें से हम किसी विशेष अमाउंट के आधार पर बैंक के लेजर में सर्च करना चाहते हैं तो F12 रेंज कर दिया, यहाँ पर वाउचर कर दिया, और यहाँ पर कर देंगे हम लेजर अमाउंट कर दिया यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर इक्वल टू करना है आपको, तो हमने यहाँ पर इक्वल टू कर दिया। जैसे हम डे बुक में सर्च कर रहे थे वैसे भी हम क्या कर सकते हैं, बैंक का जो लेजर है उसमें भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर हम डाल देते हैं 1,05,000, ठीक है ना, और सर्च करते हैं इसको। तो ये देखिए 1,05,000 रुपए की एंट्री यहाँ पर सर्च होकर आ गई। इसी तरह से आप किसी भी लेजर में, यहाँ पर जितने भी लेजर हैं उन किसी भी लेजर में आप F12 रेंज का उपयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलते हैं गंगा ट्रेडर्स के लेजर में,
तो गंगा ट्रेडर्स के लेजर में जाएंगे तो वहां पर भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, इसको हमने यहाँ पर ले लिया, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दिया, पूरा पीरियड ले लिया। और पूरा पीरियड लेने के बाद इस जगह भी हम रेंज लगाना चाहते हैं केवल गंगा ट्रेडर्स में, कि हम जैसा अमाउंट देखना चाहते हैं, अमाउंट के आधार पर गंगा ट्रेडर्स से जो भी हमने परचेज की पेमेंट आदि दिया इनको, उसको हम किसी एक अमाउंट के आधार पर उस विशेष एंटिटी को सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हम F12 रेंज का उपयोग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम ले लेंगे लेजर अमाउंट, यहाँ पर कर देंगे इक्वल टू, और इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर जो भी अमाउंट आप सर्च करना चाहते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम डाल देते हैं 99,328 अमाउंट डाल दिया, तो ये देखिए 99,328 रुपए वाली एंट्री हमारे सामने इस तरह से आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप हर लेजर में इसका उपयोग कर सकते हैं, डे बुक से भी उपयोग कर सकते हैं। एक चीज आपको और बताते हैं, हम फिर से आ जाते हैं डे बुक में, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दिया। यहाँ पर दोस्तों आपका जो अमाउंट है उस अमाउंट के आधार पर भी एंट्री सर्च होगी, इसके अलावा टैक्सेबल अमाउंट भी आ जाएगा। जैसे ये देखिए एंट्री है 2 मैंने कर रखी है इसीलिए बताने के लिए। अब यहाँ पर देखिए हम 68,000 रुपए की हमारी परचेज की एक एंट्री है, ठीक है ना। तो रेंज लगाया हमने यहाँ पर लगाया हमने लेजर अमाउंट, और लेजर अमाउंट के बाद हम यहाँ पर कर देते हैं इक्वल टू। इक्वल टू करने के बाद हम यहाँ पर डालते हैं 68,000। पूरी तरह से आपको बात बता रहा है जिससे कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। अब हम 68,000 रुपए जो अमाउंट है उसके आधार पर एंट्री को सर्च करने जा रहे हैं। एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर 2 एंट्री आपके सामने शो होंगी। वो इसलिए शो होंगी क्योंकि आपका जो ट्रांजैक्शन का टोटल अमाउंट है, परचेज की एंट्री है, तो परचेज की एंट्री में जो इनवॉइस वैल्यू है ना 68,000 रुपए, वो भी आएगी। और इसके अलावा यदि आपकी टैक्सेबल वैल्यू यानी परचेज की एंट्री है तो परचेज लेजर जितने से डेबिट हुआ है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 एंट्रीज हो रही हैं, तो 68,000 तो जो हमने सर्च की थी वो तो ये आ गई यहाँ पर। इसके अलावा दूसरी एंट्री जो शो हो रही है उसमें दोस्तों 68,000 रुपए यहाँ पर देखिए आपको शो हो रहा है, यानी 68,000 रुपए से परचेज का जो लेजर है ना, परचेज अकाउंट है वो डेबिट हुआ है, तो उसकी वैल्यू भी इस जगह पर शो होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी कोई ऐसी एंट्री है जिसमें कि आप किसी अमाउंट के आधार पर सर्च करने जा रहे हैं, तो वो अमाउंट के आधार पर इनवॉइस वैल्यू के आधार पर भी आ जाएगी। परचेज और सेल्स में आपको इस तरह से होगा, परचेज सेल्स क्रेडिट और डेबिट नोट में, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा कि आपको 68,000 रुपए हमने सर्च की थी, तो 68,000 रुपए जो इनवॉइस वैल्यू थी वो भी आ गई। इसके अलावा एक एंट्री ऐसी थी कि जिसमें 68,000 रुपए से हमारा परचेज का जो लेजर था वो डेबिट हुआ था, तो वो भी उसने सर्च करके दे दिया। तो आप यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू के आधार पर भी सर्च कर सकते हैं, और जितने से आपका परचेज या सेल्स का लेजर या सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न का लेजर ना डेबिट या क्रेडिट हुआ है उस आधार पर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।